अनुपमा के 21 अप्रैल 2025 के एपिसोड में छिपे राज, टूटते रिश्ते और उभरती साजिशें एक साथ सामने आती है। जहां एक तरफ पराग और ख्याति की सालगिरह की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं राघव का दिल सच्चाई उजागर करने को बेचैन है। क्या अनुपमा इन उथल-पुथल के बीच सच्चाई तक पहुंच पाएगी? आइए जानते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुपमा राघव को भरोसा दिलाती है कि वह उसके साथ है। राघव पराग और वसुंधरा से बदला लेने की कसम खाता है और यह भी कहता है कि पंखुड़ी अभी जिंदा है। अनुपमा उससे उसके ससुराल वालों के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राही का फोन आ जाता है और वह पराग का नाम लेने से पहले ही बातचीत रुक जाती है। बाद में अनुपमा को पराग और ख्याति की सालगिरह के बारे में पता चलता है और वह राही से समारोह की तैयारी करने को कहती है। वह एक तस्वीर को देखने की कोशिश करती है जिससे पराग और राघव के बीच का कनेक्शन स्पष्ट होता, लेकिन राघव उसे रोक देता है और कहता है कि वह उसकी निजी चीजों को न छुए। अनुपमा को शक तो होता है, लेकिन वह कुछ मानने से पहले सबूत चाहती है। सालगिरह की तैयारियां शुरू होती हैं, जिनमें प्रेम, राही, प्रार्थना, बादशाह और राजा शामिल होते हैं। राही ईशानी को बुलाने की बात करती है, लेकिन परी बताती है कि ईशानी की मानसिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। वसुंधरा तैयारियों की आलोचना करती है और कहती है कि पराग इन सबको मना कर देगा। अनुपमा कोठारी परिवार के लिए मिठाइयाँ बनाती है और राघव से मदद मांगती है, लेकिन झाकी परितोष को काम सौंप देती है। जब अनुपमा केक पर पराग और ख्याति का नाम लिखने की बात करती है, तो राघव चौंक जाता है क्योंकि उसे याद है कि पराग की पत्नी का नाम गायत्री था। झाकी राही की शादी की तारीफ करती है, लेकिन अनुपमा राही के संघर्षों की ओर इशारा करती है। जब राही पर हुए पुराने हमले का जिक्र होता है, राघव तय करता है कि अब सच्चाई बतानी ही होगी और वह एक चिट्ठी में सारा सच लिख देता है। प्रेम को पता चलता है कि राही पर हमला करने वाले की पहचान जल्द हो जाएगी, जिससे राही घबरा जाती है, लेकिन प्रेम उसे संभालता है। गौतम को प्रार्थना और अंश के रिश्ते पर शक होता है, लेकिन प्रार्थना आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, जिसे राही का समर्थन मिलता है। कोठारी परिवार तैयारियों में जुट जाता है। प्रेम आर्यन को न्योता देता है, लेकिन वह मना कर देता है। पाखी को ईशानी की हवेली में उपस्थिति को लेकर चिंता होती है। वही हसमुख शाह परिवार को चेतावनी देते हैं कि उन्हें ठीक से पेश आना होगा। किंजल अपने काम को लेकर गौतम से बात करने की योजना बनाती है। हवेली पहुंचने पर राही प्रेम से कहती है कि वह सिर्फ जश्न पर ध्यान दे। अनुपमा जैसे ही राघव की चिट्ठी पढ़ने वाली होती है, ख्याति आकर उसे रोक देती है और बताती है कि वो पार्टी में जाने को लेकर असहज महसूस कर रही है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। ईशानी राजा को नजरअंदाज करती है, जबकि वसुंधरा कहती है कि पराग को ये सारे इंतजाम पसंद नहीं आएंगे। माही आर्यन को राही के खिलाफ भड़काती है और राही उन्हें साथ देखकर चौंक जाती है। वसुंधरा ख्याति को समझाती है कि पराग न तो उसे माफ करेगा और न ही इस सालगिरह को स्वीकारेगा। आर्यन भी यही कहता है, लेकिन उसी समय पराग पार्टी में अचानक पहुंच जाता है।